दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था इंद्रजाल किताब के बारे में, जो कि टोना टोटका, चाटन मोहन, वशीकरण और मंत्रों पर लिखी हुई है। लेकिन दोस्तों, उसी में शक्तियों और जादुओं के बारे में भी बताया गया है। जादू का खेल ही इंद्रजाल कहलाता है। कहा जाता है कि इसमें दर्शकों को मंत्र मुग्ध करके उनमें भ्रांति उत्पन्न की जाती है। फिर जो इंद्रजाली कहता है वही दर्शकों को दिखाई देता है। अपनी मंत्र माया से वह दर्शकों को वास्तव में दूसरा ही संसार खड़ा कर देता है। मदारी भी बहुधा ऐसा ही काम दिखाता है, परंतु उसकी क्रिया हाथ की सफाई पर निर्भर करती है और उसका क्रिया क्षेत्र परिमित तथा संकुचित होता है। इंद्रजाल के दर्शक हजारों होते हैं और दृश्य का आकार प्रकार बहुत बड़ा होता है। वर्षा का वैभव इंद्र का जाल मालूम होता है। इंद्रजालिक भी छोटे पैमाने पर कुछ क्षण के लिए ऐसे या इनमें से मिलते जुलते दृश्य उत्पन्न कर देता है। शायद इसलिए उसका खेल इंद्रजाल कहलाता है। प्राचीन समय में ऐसे खेल राजाओं के सामने किए जाते थे। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों तक कुछ लोग ऐसे खेल कारनामे जानते थे, परंतु अब यह विद्या नष्ट सी हो चुकी है। कुछ सांस्कृतिक नाटकों और गाथाओं में इस खेलों का रोचक वर्णन मिलता है। जादूगर दर्शकों के मन और कल्पनाओं को अपने अभिष्ट दृश्य पर केंद्रीभूत कर देता है और अपनी चेष्टाओं और माया के उनको मुग्ध कर देता है। जब उनकी मनोदशा और कल्पना केंद्रित हो जाती है, तब यह उपयुक्त ध्वनि उत्पन्न करता है। दर्शक प्रतीक्षा करने लगता है कि अमुक दृश्य आने वाला है या अमुक घटना घटने वाली है। इसी क्षण वह ध्वनि संकेत और चेष्टा के योग से सूचना देता है कि दृश्य आ गया है, घटना घट रही है। कुछ क्षण लोगों को ऐसा ही दिखता है, तदनंतर इंद्रजाल समाप्त हो जाता है। साधारण भाषा में कहें तो मदारी भी लोगों को अपने मंत्रों से वंदित कर देता है और जो वह बोलता है वह को दिखाई देने लगता है। जैसे जमूरे इस पेड़ को उठा दे तो आपको वही दिखाई देता है। फिर वह कहता है, जमूरे इस व्यक्ति का नाम बता, तो उस व्यक्ति का नाम बता देता है। यह सब इंद्रजाल के प्रयोग में ही आता है। इंद्रजाल के अंतर्गत वशीकरण भी आता है, जैसा कि राजा और महाराजा इसका प्रयोग करते थे। जब वह अपनी बात जाके सामने रखते थे और प्रजा इनकार कर देती थी, तो उन्हें मनाने के लिए वशीकरण किया जाता था, जो कि पूरे ग्राम को वश में कर लेता था। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि रावण उसका जानकार था। वह भली भांति इंद्रजाल को समझता और जानता था। आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि इंद्रजाल नामक एक जड़ी भी है, जो आमतौर पर समुद्री इलाकों में पाई जाती है। माना जाता है कि अलग इसे साफ सुथरे कपड़े में लपेट कर पूजा कर या मंदिर में रखा जाए तो इससे अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इस जड़ी के बारे में ये भी कहा जाता है कि यह किसी भी टोने टोटके को बेअसर करने के लिए ताकत रखती है। इस पौधे में पत्तियां नहीं होती हैं। यह मकड़ी के जाल के आकार का होता है। दोस्तों, यह थी इंद्रजाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हम आपको बताएंगे इंद्रजाल की विद्या के बारे में। किसी भी विद्या या ज्ञान को सीखने के लिए संकल्प और अभ्यास की जरूरत होती है, लेकिन हम आपको बताएंगे इंद्रजाल के प्रयोगों के बारे में।